जो स्पोकमैन है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम से, मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपना कीमती समय ले। At the very outset, I want to thank Almighty God for giving me this opportunity to stand before you. So मैं एड्रेस नहीं करूंगा, सीधा मुद्दा पे आऊंगा। सजेशन जितना देना है बोला है, इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपरा जो है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको मैं अभी एक दो बातें यहाँ में समझाऊंगा। अभी देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट जब करता है वो सक्सेस तभी होता है जब जिसका ऊपर इम्प्लीमेंट करता है उसका डिफिनेशन एक समान हो। रिलीजन का डिफिनेशन एक समान नहीं है। रिलीजन का डिफिनेशन को हम एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन से देना चाहूंगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965-66 में भारत सरकार इंडिया में लागू किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन देखा गया है कि उसमें आपका पंजाब एंड हरियाणा वो ज्यादा सक्सेस हुआ है एंड बाकी स्टेट में उसका सक्सेस रेट उसका कम दिखाई दिया है। इसका कहने का मतलब जो राजस्थान में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी सक्सेस होगा वो अरुणाचल प्रदेश में वो सक्सेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है इंडिया का अंदर में, लेकिन दोनों का टोपोग्राफी और लैंडस्केप अलग है। उसका जैसा क्रिश्चियन रिलीजन में जो डिफिनेशन है वो सिर्फ रिलीजन का ऊपर है, उसमें कल्चर को इंडिपेंडेंट दिया हुआ है एंड बाकी का जो रिलीजन का डिफिनेशन है बाकी धर्म में देखिए आप, उसमें आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है और रिलीजन भी एक साथ उसमें इनसेपरेबल है। इसीलिए वो लोग नहीं समझता है कि ये क्रिश्चियन आदमी लोग क्यों ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, क्यों वो लोग वहां पे इसराइल नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का रिलीजन सिर्फ रिलीजन है, हम लोग को इंडिपेंडेंट दिया है। सिर्फ जो पूजा पाठ वाला एरिया में हम लोग को पूजा पाठ में मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 में सिर्फ मना किया है कि पूजा पाठ में आपको सिर्फ एक गॉड को मानना है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। लेकिन हम लोग अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज हम बोल सकता है, अपना मदर टंग हम बोल सकता है, ट्रेडिशनल ड्रेस हम पहन सकता है, हम अपना जो जितना रीति रिवाज कर सकता है। सिर्फ पूजा पाठ में हम सिर्फ एक गॉड को मानता है, जीसस को मानता है। तो इसीलिए डिफिनेशन को एक डिफिनेशन पहले रिलीजन को बनाओ, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए, लेकिन एक रिलीजन एक डिफिनेशन कभी नहीं होता है रिलीजन में, क्योंकि अलग अलग होता है। उसके बाद दूसरा आपका है कोई भी कानून जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड होता है, एंटी कन्वर्जन हो या वो आपका फोर्सफुल कन्वर्जन हो, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि वो इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि क्रिश्चियन में कन्वर्जन रेट हाई होता है, और हाई इसलिए होता है क्योंकि ये कन्वर्जन क्रिश्चियन जो है वो आपका बाय बर्थ नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। माँ पिताजी क्रिश्चियन होने से भी कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए बाहर वाला भी एक कन्वर्जन है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का अंदर में भी एक कन्वर्जन होता है, इसीलिए कन्वर्जन रेट हाई होता है और ये हम लोग के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसीलिए जहां भी नॉर्मल प्रैक्टिस है तो ये कानून लागू होने से डीसी ऑफिस में सबसे ज्यादा चक्कर हम लोग का ही जाएगा, इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी इसको अगेंस्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्टली इसमें जो अपरा में आपका देखिए इसमें मिसयूज होने का भी डर है, उसको सोशल मीडिया से भी आप देख सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और सरकार इसको ये बोलता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन आपका हेरिटेज के लिए हम लोग इसको अपरा को लागू करने से भी करेगा बोलता है, लेकिन मेरा तरफ से ये सजेशन है कि ये अपरा को आप लागू नहीं करके भी तो आप अपना जो ट्रेडिशनल जो आपका है आपका इंडिजिनियस जो आपका फेथ है या आप इंडिजिनियस जो भी चीज जो आपका लोकल होता है उसको आप प्रमोट कर सकता है। जो गाले बनाने आता है, जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस बनाने आता है, उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। इसका बहुत सारा तरीका है। आप इंडिजिनियस डिपार्टमेंट को आप स्ट्रेंथन कीजिए, उसमें हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी उसमें ये नहीं है। तो इसीलिए
मेरा सजेशन है कि आपका जो है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका डिफिनेशन का भी इसमें प्रॉब्लम है, और इसी के साथ मैं अपना जो मेरा अपना जो सुझाव है जो इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।